दो पहलवानों बीच का दंगल नहीं, दो फिर से बीच का दंगल है, दो परिवारों के बीच का दंगल है। सालों से एक दूसरे को अखाड़े में पटकनी देते रहे हैं। एक तरफ है साडे पहलवान अमरवीर सिंह जी, ते दूसरी तरफ है साडे पहलवान गुरप्रीत सिंह जी। और शाबाश। अमरवीर! अमर! विनय! विनय उठ! विनय! विनय उठ! उठ पुत्र! नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। सर, जब पेशेंट को यहाँ लाया गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। आइए। ओए, ये क्या कर रहे हो? मेरे पुत्र का नाम अमरवीर है, वो मर नहीं सकता। अमर! 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 अमर पुत्र, पापा जी। सर, ये मामला हाई प्रोफाइल। अमरवीर सिंह पंजाब स्टेट रेसलिंग चैंपियन, 3 साल चैंपियन रह चुके गुरप्रीत सिंह के साथ उसका रेसलिंग मुकाबला था और मुकाबले के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पुत्र की मौत नहीं हुई है, उसे मारा गया है। गुरप्रीत उसके बाप ने मारा है उसे। आप 302 का केस लगाइए और गिरफ्तार कीजिए उसे, प्लीज। करतार जी, संभालिए अपने आप को। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप ये बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? होना क्या था जी, वो कुश्ती की तैयारी कर रहा था। ओए अमरवीर, मैनू पता सी कि हारने के बाद ना अपना मुंह छुपा के भाग जाना है तू। एक काम कर, ये लस्सी पी ले, हारने के बाद तेरे कलेजे में ठंडक रहेगी। ओए, हार जीत का फैसला तो रब करेगा गुरप्रीत। चल, इतने प्यार से पिला रहा है तो पी लेता हूँ। कुछ मिलाया तो नहीं? अब ठीक है? मेरी अक्का के सामने मारा है मेरे पुत्र को गुरप्रीत और उसके बाप ने। आप गिरफ्तार करो उनको।
उन लोगों ने ही मारा उसे इंस्पेक्टर साहब। करतार जी, पापा जी कुत्ता चला गया। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सपने बिखर गए। राणा जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक है। जनाब, गुरप्रीत तो उसके बाप बूटे को ना तारा 302 तो नहीं, पर तारा 174 का केस बना के पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बाप बेटे ना पुलिस के आने से पहले मौके वारदात से फरार हो गए थे। बुलाओ बाप बेटे को थाने। जी जनाब। पुनीत, मनोहर को साथ लेके आसपास के लोगों से पता करो कि करतार जी जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और हाँ, जब तक केस सॉल्व नहीं होगा कोई चैन से नहीं सोएगा सर। गुड। हाँ मैडम जी, हमने अपनी आंखों से देखा था कि गुरप्रीत ने अमरवीर को अपने हाथों से कुश्ती से पहले लस्सी पिलाई थी। तब जानते जी इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अमरवीर का बाप करतार और गुरप्रीत का बाप पुट्टा जी एकदम दुश्मन थे जी, कट्टर दुश्मन। करतार सिंह ने अमरवीर को बचपन से ही ऐसा तैयार किया था कि वो कम उम्र से ही गुरप्रीत सिंह को दंगल में पछाड़ने लगा। भुट्टा को बर्दाश्त नहीं होता था। अभी पिछले साल की तो बात है, मैं ही तो था यहाँ पर रेफरी। और शाबाश है पुत्र, मेरा शेर, जिंदा रहे जिंदा रहे। ओए करतारे, इस बार तो तेरे बेटे ने मेरे गुरप्रीत को हरा दिया, और अगली बार नहीं। ओए बुट्टे, बातचीत पे नहीं, दाव पेच पे ध्यान दे अपने पुत्र के। वरना इस जन्म तो क्या, वो किसी भी जन्म में मेरे अमरवीर को हरा नहीं सकता, समझा तू? ओए छड़, फाइनल कुश्ती तो मेरा चीता गुरप्रीत ही जीतेगा, चाहे उसके लिए मुझे अखाड़े दे बाहर दिमागी कुश्ती क्यों ना लड़ानी पड़े। बाबूजी, आप ही ने सिखाया ना कि अखाड़े के बाहर का गुस्सा अखाड़े में नहीं निकालना। छड्डू। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पता करो। मैं पता करता जनाब। किसकी हिम्मत है जो हमको बुलाने की कोशिश की? कहाँ है सच्चो? बुलाओ उसको। ओ भैया, आवाज नीचे चुप। ओ पहलवान जी, मेरी बात ना कान खोल के सुनो। ये इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अटवाल का थाना है, तुम्हारा अखाड़ा नहीं है, समझे? पर अंदर जाओगे ना, जरा ठंडी आवाज में बात करियो, क्योंकि हमारे साहब को ऊंची आवाज नहीं पसंद। और वैसे भी तुम्हारे सफेद कुर्तों पे दाग चंगे नहीं लगने हैं। ओ हवलदार जी, उतर, मैं बात कर रहा हूँ। तेरे को किसी ने अकल नहीं दी कि जब तो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाते? अब वैसे पहलवान जी, अपने लड़कों को बोलो यहाँ चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि हमारे साहब जी को फालतू शोर शराबा भी नहीं पसंद। हाँ, चलो। सर जी, करतार पुरानी रंजिश निकाल रहा है जी, मैं बता रहा हूँ। उसका बेटा स्ट्रेंथ स्टैमिना के लिए इंजेक्शन लेता होगा, अब हाई डोसेज से मर गया होगा। जब उसका बेटा नहीं रहा तो मेरे बेटे का करियर खराब करने पे तुला हुआ है। ये मेरा पुत्र गुरप्रीत सिंह 3 साल से नेशनल चैंपियन है। अमरवीर को लस्सी क्यों पिलाई थी? वो लस्सी पिलाने में क्या है जी, वो तो हम। ये गूंगा जी जवाब नहीं दे सकता अपने आप? दे सकता हूँ जी, अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन सच आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा सच? यही सच कि जिस तरह से अमरवीर की मौत हुई ना, उसकी तकलीफ हमें भी है। एक एथलीट हूँ जी, और कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा एथलीट इस तरह से मरे। अच्छा लड़का था वो, उसकी गेम अच्छी थी, और शायद उसकी वजह से मेरी गेम भी इंप्रूव हुई थी। उसे मार के इतना बड़ा क्राइम करके अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकता मैं। बातें तो बहुत साफ करते हो, बस नियत भी साफ रखना है जी। शहर से बाहर मत जाना, हर नुक्कड़ पे पुलिस की 4 आंखें हैं। और अगली बार जब आओगे ना, तो जीप का हॉर्न थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रखना। वो क्या है ना, शोर शराबा और फालतू किया करना मुझे पसंद नहीं है। राणा जी, जी जनाब। गुनीत से पता करो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना। जी। पुनीत, मुझे कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है। हार्ट की ब्लड वेसल्स वीक हैं, आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। इट इज अ सिंपल केस ऑफ हार्ट अटैक। आप श्योर हैं डॉक्टर साहब कि कोई फॉल पे नहीं? आप बलविंदर सर से कहिए कि मेरे पास क्लिनिकल एविडेंस है। अगर मुझे ज़रा सा भी शक होता तो मैं टॉक्सिकोलॉजी रिकमेंड करता। एक्सक्यूज मी।
आर यू श्योर हार्ट अटैक है? सर डॉक्टर्स का तो यही कहना है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, बॉडी फादर को हैंड ओवर कर देते हैं, केस क्लोज। जनाब एक मिनट बाहर आइए। जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। करतार जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने खुद कंफर्म किया कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता सर जी। मैंने उसे ट्रेनिंग दी, चाहे जैसे भी मुश्किल आता है, मेंटली फिजिकली उसका शरीर सब झेल जाएगा। बस आप एक केस क्लोज मत कीजिए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते साहब जी, मेरा दुख आप नहीं समझ। एक बाप का जवान बेटा चल गया, जिन कांधों पर मेरी अर्थी उठनी थी, आज उसकी अर्थी मेरे इन कांधों पर उठेगी। इतने मजबूत नहीं है मेरे कांधे सर जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो एक चैंपियन पहलवान था और उसे उसकी इज्जत मिलनी ही चाहिए। करतार जी, मैं आपके जज्बातों की इज्जत करता हूं, लेकिन पुलिस के ना कुछ प्रोसीजर होते हैं और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के। पोस्टमार्टम तो केवल एक कागज है सर जी, मैं उसका बाप हूं। तुझे एक सरदार हो ना, इस सर पे पहने पक्के कहीं में जानते हो ना, तो आज मैं अमरवीर का बाप ये सौ खाता हूं कि जब तक आप उसके कातिलों को फांसी तक नहीं पहुंचा देते, मैं ये पग नहीं पाऊंगा। करतार जी, हेलो, विसरा टेस्ट? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप विसरा टेस्ट करवाओ। अटवाल बी प्रैक्टिकल, विसरा टेस्ट कोई मजाक नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई पंगा हो गया ना तो हम दोनों की नौकरी जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे लिए इंसानी से बढ़ के कुछ नहीं है। एक प्यो की ना इज्जत मेरे सामने रखी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं लीगल प्रोसीजर फॉलो करता हूं, आप बस टेस्ट शुरू करवाइए। वीरा, हाय रब्बा। मनोहर जी, कुछ फोटोज भेज रही हूँ आपको, इनके बारे में पता लगाइए। जी वो कुश्ती की तैयारी कर रहा था। एक एथलीट हूं जी,
और कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा एथलीट इस तरह से मरे। इट इज अ सिंपल केस ऑफ हार्ट अटैक। उसकी चिता दी आग ठंडी होने से पहले उसे हिसाब दिला दीजिए। जी डॉक्टर साहब, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। अमरवीर को पॉइजन दिया गया था। उसे ऐसा पॉइजन दिया गया था जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्रिमिनल बहुत ही शातिर है। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सो क्रिमिनल दी खैर नहीं। ओ सर जी, ऐसे कैसे अंदर कर सकते हो मुझे? नेशनल लेवल का प्लेयर हूं मैं। अमरवीर को ना जहर देके मारा गया और तुम सस्पेक्ट हो। जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं ना होती, यहीं पे रहोगे तुम। ओ जी, गलत कर रहे हो आप लोग। वो जानते नहीं हो मेरे पापा जी को। एक घंटे के अंदर बाहर निकाल के ले जाएंगे मुझे। इसके घर और अखाड़े की अच्छे से तलाशी लो। इसका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब पता करो। यहाँ तो इसने जहर खरीदा है या किसी से मंगवाया। जी जनाब। सर, पता लग गया इन लोगों के बारे में। सर, इस लड़की का नाम शगुन है और ये उसके फादर सिकंदरपाल सिंह। दोनों पड़ोस के गांव रायपुर में रहते हैं। अब इस लड़की और अमरवीर का क्या कनेक्शन है? तो ये शगुन अमरवीर की गर्लफ्रेंड है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बुलाओ दोनों को। सर। कौन है जिसने एक बाप से बेटे को छीना? सर जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सर मैनू लगता है अमरवीर का मर्डर उसके पापा करतार सिंह ने किया। करतार सिंह जी ने? आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, अमर और मैं प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन करतार सिंह को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पापा जी, अंजू तू अंदर जा। जा। और तू सुन, तेरी उम्र में लड़के प्यार करना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन जो तू कर सकता है ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकता है तू, समझा? पर अंकल जी, ब्याह के बाद भी तो ये गोल्ड मेडल ला सकता है ना? ये कह दे चुप होने को। और अब मेरी गल गांठ बांध के रख ले। तुझे चैंपियन बनाने में ना मैंने अपनी जान लगा दी है। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैंने तेरी जान ले लेनी है। आपने अपने बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। सतेंद्र की बेटी से और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? उसने मुझे मेरे ही बेटे का कातिल बना दिया। अगर मैंने अपने बेटे को मारा होता तो क्या उसके कातिल को ढूंढने के लिए कहता मैं आपसे? और अगर आपको भी लगता है कि मैं ही असली गुनहगार हूं तो डाल दीजिए मुझे जेल में। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। आप ये केस क्लोज कर दीजिए। यही चाहते हैं ना? आपकी एक बेटी है, उसकी जिम्मेदारी आप ही के सर है। अब ये केस तभी बंद होगा जब असली कातिल सलाखों के पीछे होगा। आप जाइए। राणा जी। जी जनाब। अपने खबरी नेटवर्क को काम पे लगाइए। मुझे शगुन और उसके बाप की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्दी। जी जनाब। सर, अमरवीर ने अपना एक वीडियो चैनल बनाया हुआ है सर, जिस पे वो कुश्ती और फिटनेस रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता था। वो सारे वीडियो सर्च करते हुए एक वीडियो सामने आया है सर। प्लीज इसे कंज्यूम मत करें, इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है, फेल हो सकती है। और सर, ये वीडियो जसमीत कलसी ने उस वीडियो के रिस्पॉन्स में डाला है सर। गुड मॉर्निंग। उठो जल्दी, नहीं तो जो देर तक सोएगा वो सारी जिंदगी रोएगा। हाँ जी, सप्लीमेंट फैमिली, कोई आ गया स्टोर से सामान नवा वीरे, जल्दी आ जाओ जल्दी। कोई नवे से याद आया, तो किसी नए पहलवान ने कोई उल्टा सीधा वीडियो डाला। देखो वीरो, उस पे ध्यान नहीं देना। पता क्यों? तो लोग जलते हैं तुम्हारे जसमीत वीरे की तरक्की से। असल बात पता क्या है?
उसका बाप भी फेल था और वो भी फेल ही है। पर अमरवीर अपनी औकात बेच रहा है, नहीं तो जसमीत तेनों अपनी औकात दिखा देगा। समझ गया ना? जसमीत सिंह कलसी। हाँ भाई, अरे कहाँ आ रहे हो मुंह उठा के? अरे मेरे गाँव यार ग्राह भगा दी तुम लोगों ने। और बोल कैसे रहा है? तमीज से बात कर। तमीज? अच्छा, तू जानता नहीं कौन हूं? देख धंधे का टाइम है। अच्छा यार, तुम भी कभी भी आ जाते हो यार। ग्राहक भगा दिया तुम्हारे। लो ये लो और निकलो। अरे देख क्या रहा है? तेरी तनख्वाह से ज्यादा है, ले और निकल। तेरा तो बुरा भी रखा है। तुम लोग गए नहीं अभी तक? जाते हो कि धक्के मार के निकालो तुम्हें? दो बातें ना तूने पहले ही गलत कर दी हैं, एक बदतमीजी और दूसरा पुलिस को रिश्वत। और दोनों ही चीजें ना मुझे पसंद नहीं है। आगे से ना इज्जत से बात करना और पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश मत करना। राणा जी। जी जनाब। जो काम करने के लिए आए हैं करें। जी। अब फड़ तेरे पैसे, ये ध्यान से देख। गुड मॉर्निंग। उठो जल्दी, नहीं तो जो देर तक सोएगा वो सारी जिंदगी रोएगा। भाई दिख नहीं रहा कुछ, दो बंदे लग रहे हैं ये। और जनाब इसका एंटीना हिल गया है, लगता है फिर से नहीं भाजी, दिख रहा है। भाजी नहीं हो भाजी, करना पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना जी, तो सामान भी तो बेचना है। और उसको मैनेजर नहीं दिया जी, फिर से तो एक साल पहले से सप्लीमेंट लेने बंद कर दिए थे। और फेक सप्लीमेंट भी बेचता है। लो जी, अब सुन नहीं रहा उसको। नहीं जी, ये देखो जी, सारे प्रोडक्ट QC अप्रूव्ड है जी। मैं फेक नहीं बेचता जी कोई भी। दो जी, ये तो निकल गया। फर्जी प्रोडक्ट है, कानूनी कार्रवाई तो तेरे पे वैसे भी होगी। राणा जी डालो इसको गड्डी में। चला भाजी, आजा सारे ओरिजिनल है, चेक कर। चल जल्दी आ जा, जल्दी बेटा। गेट बंद कर दो। हाँ बोल। राणा जी, आपने जिस बाप बेटी पे नजर रखने को कहा था, वो दोनों अपनी कार से निकल गए। मेरी बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई, नहीं तो मैं पीछा करता उनका। मगर आप कहो तो मैं अपने दुकान की CCTV फुटेज आपको भेजूं? दोनों साफ दिख रहे हैं भागते हुए। चल ठीक है, जल्दी भेज। हो सकता है कि जसमीत के प्रोटीन में कुछ रहा हो। वैसे भी अमरवीर और जसमीत की दुश्मनी चल रही थी। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो शगुन का कहना है कि अमरवीर को अमरवीर के बाप ने मारा है। अमरवीर का मर्डर उसके पापा करतार सिंह ने किया है, क्योंकि वो इन दोनों के प्यार के खिलाफ था। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैंने तेरी जान लेनी नहीं है। अगर विसरा रिपोर्ट की बात की जाए ना, तो अमरवीर की डेथ स्लो पॉइजनिंग की वजह से हुई है। उसे ऐसा पॉइजन दिया गया था जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्रिमिनल बहुत ही शातिर है। कुछ तो खिलाया जा रहा था उसे, मगर क्या चीज थी और कौन खिला रहा था, बस वही पता करना है। राणा जी की खबरें ने जो CCTV फुटेज भिजवाई थी, उसकी पूरे 1 महीने की फुटेज चेक कर ली सर। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है सर। यार कितने से तू आवाज नहीं। बाबूजी समझने में अल्लाह में क्या है? तू डर नहीं ना तुम बाप बेटी? देख लूंगा तुम लोगों को। चल तू। वरदान मेरी चल अंदर कोई है। सर इस फुटेज को देख के तो यही लग रहा है कि करतार सिंह के मना करने के बावजूद भी अमरवीर और शगुन का अफेयर चल रहा था, जो कि करतार सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सर जी अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही, शगुन और उसका बाप घर छोड़ के क्यों भागे? मनोहर, शगुन की गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कोई अपडेट नहीं है सर, पर टीम लगी हुई है सर। जैसे ही अपडेट आए मुझे पास ऑन करना। जी सर। टाइम आ गया,
करतार जी के घर जाने का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं अमरवीर का कमरा देख सकता हूँ जी? जी आइए। करतार जी, आप बाहर वेट कीजिए 5 मिनट। जैस प्रोटीन मतलब जसमीत की कंपनी का प्रोटीन? मैंने जहर नहीं दिया जी, फिर से तो 1 साल पहले से सप्लीमेंट लेने बंद कर दिए थे। और ऊपर लेबल किसी और कंपनी का। हेलो, आयुषो, रिपोर्ट्स मेल कीजिए इमीडिएटली। सर, लैब से टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जो प्रोटीन के सैंपल आपने अमरवीर के घर से टेस्ट के लिए भेजे थे, उसमें पॉइजन के एलिमेंट्स मिले और फाइंडिंग में यह भी लिखा है कि वो स्लो पॉइजनिंग का काम करते हैं। यस, मुझे पहले ही शक था। पुनीत, अमरवीर के घर जाओ और प्रोटीन का डब्बा लेके आओ। यस सर। राणा जी। जी जनाब। जसमीत कहाँ पे है? लॉकअप में है जी। उठो उठ। तो अमरवीर के वीडियो का तूने ऐसे बदला लिया? तुझे पता था कि तेरे सप्लीमेंट तो वो खरीदेगा नहीं, इसलिए तूने ये फर्जी लगा के सप्लीमेंट उसे बेचे हैं। इसमें जहर मिला हुआ था। तू तो गया बेटा। सर मेरी बात तो सुनो जी, मैं ऐसा क्यों करने लगा ये सब कुछ? और मुझे तो इस कंपनी का नाम भी नहीं पता ही जिसका लेबल लगा हुआ है। सर आप सोचो जी, वो मेरा सप्लीमेंट कैसे खरीदेगा? मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ जी? हमारी तो आपस में बनती भी नहीं जी। ये हर्बल के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने जसमीत को ये बेचने से मना किया, लेकिन वो बात नहीं माना। और वो तो कब से बुलाता भी नहीं मेरे को। ऑनलाइन का जमाना है, आजकल सब बिक जाता है ऑनलाइन और किसी को पता भी नहीं चलता कौन क्या बेच गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी। मेरा ना सारा ऑनलाइन का माल एक बंदा सप्लाई करता है जी, सोनू चौधरी नाम है जी उसका। आपने उसको बुला के पूछ लो, वो सब कुछ बता देगा। वो तो तेरा ही बंदा है, तेरी साइड लेगा ना। नहीं जी, वो बड़ा नेक बंदा है जी, वो झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। क्या नाम लिया तूने? सोनू चौधरी? हाँ, ये वही सोनू चौधरी है ना जो खड़ा हाईवे के पास पेंशन वाली दुकान पे काम करता था? हाँ जी, वही बंदा है जी। जनाब एक मिनट सर। जनाब ये सोनू चौधरी को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। ये पहले मेरा ही इन्फॉर्मर था। बुलाओ सोनू चौधरी को। ये टूटियां निकाल, आवाज जरा सुन नहीं रहा तेरे को? सत्याकाल अंकल जी। जो काम दिया करके आया? हाँ जी, करके आया अभी। चला। पहले ना मैं अंकल जी के लिए बहुत काम करता था, फिर है ना मैंने पंचर की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। लोगों की गाड़ियों के पंचर निकालते निकालते ना मेरा खुद का ही पंचर हो गया था। फिर है ना मैंने डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी। अगर तेरी नौटंकी खत्म होगी हो तो जो बोला वो कर ले। हाँ जी, मिल गया। आ लो जी डिलीवरी की लिस्ट। से देखिए, गुरप्रीत सिंह राणा। सोनू। हाँ जी सर। ये है गुरप्रीत। सर ऐसे शक्ल तो याद नहीं है, मैं दिन में ना 30-40 डिलीवरियां करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत होगी तो फिर बुलाएंगे। चंगा जी, सत श्री अकाल जी। नाम तो इसी का है, पेपर दिखाना।
नंबर भी इसी का। लेके आते हैं इसे। इसका बाप एंटीसिपेटरी बेल लेके आया था ना, अब दिखाते हैं इसे। ओए पुत्र मार पछाड़ और फट दे इनू। बाजी छोड़ो। साहब जी, ओ साहब जी। राणा जी जनाब, लेके चलो इसे अपने वाले अखाड़े में। सर जी मैं कह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग तो करता ही नहीं हूं। ये तेरा ही कार्ड नंबर है ना? तूने की है ना ऑनलाइन शॉपिंग? मेरा हाँ जी, ये मेरा ही कार्ड नंबर है। पर यकीन मानिए ये शॉपिंग मैंने नहीं की सर, कसम से। ये कार्ड तो खो गया था मेरे पर्स के साथ में। हाँ, और इस नंबर को मैंने ब्लॉक भी कर दिया था। और इसकी रिपोर्ट भी लिखाई मैंने वो थाने में, क्या नाम है उसका, मानसा थाना सर। शॉपिंग वॉपिंग मैंने नहीं की सर, कसम से कह रहा हूं मैं। अरे भाई ध्यान से, क्या हो गया, क्या भूल गया? भूला नहीं जी, कुछ याद आया। पक्की बात है? हाँ सर, 100% पक्की बात है। उस दिन ना बड़े चौक वाले नुक्कड़ पे एक औरत आई थी, कोई 10-15 दिन पहले। मुझे खुद नहीं समझ आया उसने मुझे डिलीवरी के लिए वहां क्यों बुलाया था। दिखती कैसी थी वो? देखो, इनमें से कोई ये लड़की है क्या? मैडम जी मुझे चेहरा कैसे पता होगा? उसका चेहरा ढका हुआ था। हेलो, केस ना है, मुकदमा हो गया। गुनीत, आपको चप्पे चप्पे का पता ना, मुझे ये शगुन चाहिए। सर, मनोहर, अब बड़े चौक पे जाओ इसके साथ, वहां पक्का कोई ना कोई सीसीटीवी होगा। यस सर, चलो। सर मार्केट एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकाला है सर, उसमें वो सोनू कैप्चर हुआ है सर, वो बुरखे वाली औरत को पार्सल देते हुए। पर सर इससे क्या पता चलेगा? जूम कर। एक काम कर, गुनीत और राणा को इन्फॉर्म कर, मैं लोकेशन भेज रहा हूं, डायरेक्ट वहीं पे मिले। जी सर। अंजोत, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। तुम्हें सोनू से प्रोटीन लेके आई थी ना, अपने भाई को तुम्ही ने मारा ना, उस बेचारे को जहर देके मार दिया और बचना चाहती हो। अब बता नहीं रही, पहले मारने में हिम्मत रखती हो, बताने में। मैं नहीं मारा अपने वीरे को, मैं नहीं जहर दिया अपने वीरे को। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था जहर के बारे में। वीरे का, पापा जी का खाना पीना, डाइट, प्रोटीन सब मैं ही देखती थी। शाबाश, एक और चले, एक घुट में पी जा। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था जहर 4 दिन बाद असर करेगा, और मैंने वीरे के प्रोटीन शेक में जहर मिलाना शुरू कर दिया। मैं तो खुश थी कि मेरे हिसाब से सारा मामला सेट हो गया, लेकिन आप लोगों को यो जहर के बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने वो जहर खेतों में गाड़ दिया। अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती थी ना, उसने तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई थी ना, और तुमने उसी भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं नफरत करती थी अपने वीरे से, और उस नफरत का कारण थे मेरे पापा जी। क्योंकि पापा जी के लिए तो मंजूर कुछ थी नहीं, जो कुछ था अमरवीर ही था।
अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा जी मैं अपने कॉलेज के कुश्ती कंपटीशन में फर्स्ट आई हूं। अच्छा गर्दन खींच। और आपको पता है मैंने ना अपने से ज्यादा वेट कैटेगरी वाली लड़कियों को भी हरा दिया। शाबाश। और पापा जी कॉलेज वाले मुझे स्कॉलरशिप पे पटियाला भेजना चाहते ने। चलिए आना पुत्र, पर अगले साल तू तो जानती है ये साल कितना इंपॉर्टेंट है अमरवीर के लिए। हाँ हम दोनों ने मिलकर बहुत ख्याल रखना है उसका। तुसी उसका खान पान का ध्यान दो, असी उसे बेस्ट ट्रेनिंग देके ओलंपिक्स में भेजेंगे और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लाने का सपना तो अमरवीर ही पूरा करेगा ना। चल तैयारी में लग जा। चल भाई चल, रुको मत भाई, शाबाश है। इसीलिए मैंने वो मामला ही खत्म कर दिया। सोचा था कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा जी मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नफरत है हर उस आदमी से जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देता, और इसीलिए मैंने उस गुरप्रीत को फंसाया, उसका क्रेडिट कार्ड यूज करके। ये कार्ड तो खो गया था मेरे पर्स के साथ में। हाँ, और इस नंबर को मैंने ब्लॉक भी कर दिया था। और वो जसमीत अपने एड्स में अपने दुकान पर सिर्फ लड़कों के लिए प्रोटीन बेचता है। गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी, नहीं तो जो देर तक सोएगा वो सारी जिंदगी रोएगा। और इसीलिए मैंने उसी के दुकान से प्रोटीन खरीदकर स्टिकर बदल दिया। ताकि शक हो तो उस पे, मुझ पे नहीं। बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है। क्या मिला अपने भाई को मार के? तुमने अपना भाई खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया और एक देश ने अपना चैंपियन। अगर तुम्हें कामयाब होना था ना तो सही रास्ता चुनती, लेकिन तुमने चुना गलत रास्ता, मर्डर का रास्ता, और वो रास्ता सीधा जेल में जाता है। गुनीत सर, चलो उठो। सर जी, सर जी, सर जी, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बच्ची का गुनाह अपने सर लेने को तैयार। इंस्पेक्टर साहब, मैडम सर जी, मैडम सर जी, मैडम सर जी, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम सर जी प्लीज माफ कर दो। भले ही आपको आपके बेटे का कातिल मिल गया, पर एक बात याद रखिए कि अगर एक बेटी के बाप आप जैसी सोच रखने वाले होंगे ना, तो मंजोत जैसी लड़कियां कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और यही अगर उनको ये लगेगा कि हमारे पीछे एक बाप खड़ा है, तो वही लड़कियां गोल्ड मेडल भी ला सकती हैं। फिर लड़का हो या लड़की, मेडल तो मेडल ही होता है ना। और अभी आपको तय करना है कि आप इसका पश्चाताप कैसे करोगे। गुनीत सही कह रही है करतार जी, गलती तो आपसे भी हुई है। अपने बेटे को चैंपियन बनाने के जुनून में आप इतने पागल हो गए कि बेटी के सपनों का गला तक घोट दिया। करतार जी, अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि एक स्पोर्ट्समैन के बाप के रूप में जाने जाएं। और इसके गुनाह की सजा तो इसे मिलेगी। गुनीत, और शाबाश कुड़ियो, और शाबाश मेरी शेरनी, और शाबाश। चल उसे पटक, पकड़ पकड़, मार पछाड़ उसको, मार मार। अब बस मंजोत के जेल से बाहर आने का इंतजार है साहब जी, उसे चैंपियन बनाऊंगा। आपकी शान। ये शान और भी बढ़ जाएगी अगर आप इसे अपने हाथों से पहनाओगे। हो, हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रुबाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी।